अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे की जिसकी कहानी मोहब्बत, गुस्से, गलत फैसलों और किस्मत के अजीब मोड़ के गिर्द घूमती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी कभी इंसान गुस्से के एक लम्हे में ऐसा फैसला कर लेता है जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। कहानी का आगाज आलिया से होता है। एक दिन जब वो घर के कामों में मसरूफ होती है तो अचानक मस्जिद से अजान की आवाज आती है। लेकिन ये आवाज सुनकर आलिया के हाथ से बर्तन गिर जाते हैं, क्योंकि ये किसी अजनबी की नहीं बल्कि उसके घर के मुलाजिम इब्राहिम की आवाज होती है। आलिया को अभी अंदाजा नहीं होता कि आने वाले वक्त में यही शख्स उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। दूसरी तरफ शब्बीर चौधरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। वो आलिया से बहुत मोहब्बत करने का दावा करता है, लेकिन गुस्से के एक लम्हे में वो अपनी बीवी को तलाक दे चुका है। अब जब उसका गुस्सा खत्म हो चुका है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि अब वो चाहकर भी आलिया को आसानी से वापस नहीं ला सकता। समीर की माँ उसे समझाती है कि अब आलिया उसके लिए हलाल नहीं रही। अगर वो दोबारा आलिया से निकाह करना चाहता है तो पहले आलिया का किसी दूसरे शख्स से निकाह करना जरूरी है। इसलिए शब्बीर उसकी माँ एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू करते हैं जो इनके मंसूबे के मुताबिक आलिया से निकाह करे और फिर उसे वापस शब्बीर के पास भेज दे। उनकी नजर इब्राहिम पर पड़ती है। इब्राहिम एक सादा, ईमानदार और नेक इंसान था जो बरसों से चौधरी खानदान के साथ काम कर रहा था। शब्बीर को यकीन था कि इब्राहिम आसानी से उनकी बात मान लेगा और निकाह के बाद आलिया को वापस छोड़ देगा। लेकिन जब इब्राहिम को इस बारे में बताया जाता है तो वो हैरान रह जाता है। वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो उसे गुनाह समझता है और उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है। मगर मौलाना साहब वो समझाते हैं कि ये लोग मुश्किल में हैं, इन्हें मदद की ज़रूरत है। मौलाना साहब ने बचपन से इब्राहिम की परवरिश की थी, इसलिए इब्राहिम उनकी बातों को रद्द नहीं कर पाता। बहुत सोचने और रोने के बाद वो इन निकाह के लिए तैयार हो जाता है। उधर आलिया को शब्बीर की माँ तैयार करती है। आलिया की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी शादी की तस्वीर को देखती है और सोचती है कि जिस शख्स के साथ उसने जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, आज वही शख्स उसे एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर चुका है जहां उसकी मर्जी की कोई अहमियत नहीं। आखिरकार रात के वक्त सबकी नजरों से बचते हुए आलिया और इब्राहिम का निकाह कर दिया जाता है। निकाह के वक्त भी इब्राहिम बहुत रो रहा होता है, क्योंकि वो इस सूरत हाल से खुश नहीं था। निकाह के बाद शब्बीर की माँ आलिया को इब्राहिम के कमरे में छोड़ आती है और उसे कहती है कि हमें आज की रात गुजारने दो, सुबह होने से पहले वापस आ जाना। क्योंकि इन सब का मंसूबा यही था कि इब्राहिम अगले दिन आलिया को तलाक दे देगा और फिर शब्बीर दोबारा उसे निकाह कर लेगा। कमरे में इब्राहिम बहुत परेशान बैठा होता है। वो खुद को इल्जाम देता है और कहता है कि शायद उसने अपनी जिंदगी की सारी नेकियां जाया कर दी हैं। वो सोचता है कि जिस जिंदगी में उसने इबादत की, मस्जिद की खिदमत की, आज उस जिंदगी में वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गया जिसे वो गलत समझता था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। इब्राहिम दरवाजा खोलता है तो सामने शब्बीर खड़ा होता है। आलिया को एक लम्हे के लिए उम्मीद होती है कि शायद शब्बीर अपनी गलती समझ गया हो, उसे वापस लेने आया हो, लेकिन शब्बीर सिर्फ मेहर की रकम देने आया था। इब्राहिम से कहता है कि फजर की अजान से पहले आलिया को उसके घर भेज दिया जाए। ये कहकर शब्बीर वहां से चला जाता है। शब्बीर के जाने के बाद आलिया अंदर से टूट जाती है। वो इब्राहिम से कहती है कि दरवाजा बंद कर दो। इब्राहिम घबरा जाता है और उसे बताता है कि वो सिर्फ निकाह तक आया है, उससे आगे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब इब्राहिम पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आलिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की होती है। वो पंखे से अपना दुपट्टा बांध चुकी होती है। इब्राहिम फौरन उसकी तरफ दौड़ता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। उसी लम्हे कहानी माजी में चली जाती है, जहां हमें आलिया और शब्बीर की शादी की हकीकत दिखाई जाती है। आलिया ने शब्बीर से शादी बहुत खुशी से की थी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए बहुत पुर उम्मीद थी। शब्बीर एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था और पहली नजर में आलिया को उससे बेहतर शरीका हयात कोई नजर ही नहीं आया। लेकिन शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता शब्बीर की शख्सियत के दूसरे पहलू नजर आने लगे। वो आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। वो अपनी बात मनवाने का आदी था और अक्सर आलिया के जज्बात समझे बगैर फैसला कर लेता था। एक दिन शब्बीर आलिया के लिए चूड़ियां लाता है। वो मोहब्बत से उसे पहनाना चाहता है, लेकिन चूड़ियां आलिया के हाथ में तंग होती हैं। उसे तकलीफ होती है, आलिया दर्द महसूस करती है, मगर शब्बीर सिर्फ अपनी मोहब्बत में ये देख नहीं पाता कि उसे तकलीफ हो रही है। ये छोटी सी बात आगे चलकर शब्बीर के रवैये की निशानी बन जाती है कि वो मोहब्बत तो करता है,
लेकिन आलिया के एहसासात को समझने में नाकाम रहता है। शादी के बाद आलिया को आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होने लगता है कि शब्बीर की मोहब्बत के साथ उसका गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। शब्बीर अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता है, फिर बाद में अपनी गलती मानकर माफी मांग लेता है, लेकिन आलिया के दिल पर लगी चोट हर बार बढ़ती जाती है। कुछ अरसे बाद शब्बीर और जब्बीर की पुरानी दुश्मनी सामने आती है। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे और सियासत में भी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एक दिन जब्बीर अपनी बीवी साजिया के साथ शब्बीर के घर आता है। शब्बीर ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसका दुश्मन उसके घर आए, लेकिन आलिया के लिए ये सब मुख्तलिफ था। शाजिया इसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त थी और उसे शब्बीर और जब्बीर की दुश्मनी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो अपनी दोस्त को देखकर खुश होती है और उसे घर में खुश आमदीद कहती है। शब्बीर इस बात पर बहुत गुस्सा करता है। आलिया बार बार समझाने की कोशिश करती है, उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन शब्बीर गुस्से में उसकी कोई बात नहीं सुनता और आलिया के साथ सख्त रवैया तैयार करता है। उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। रात को जब शब्बीर का गुस्सा कम होता है तो वो वापिस आता है और आलिया से माफी मांगता है और अपनी सफाई पेश करता है, लेकिन आलिया खामोश रहती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब शब्बीर ने गुस्से में उसे तकलीफ दी थी। आलिया सोचती है कि हर बार शब्बीर गलती करता है फिर माफी मांग लेता है, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं होता कि उसके रवैये से आलिया की क्या गुजरती है। कुछ दिन बाद आलिया बाजार जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात शाजिया से हो जाती है। उस वक्त इब्राहिम भी उसके साथ होता है। शाजिया इब्राहिम को वापस भेजती है और आलिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। रास्ते में शाजिया को एक फोन आता है, उसमें कहा जाता है उसकी बेटी मर गई है। जब वो घर आती है तो उसे मालूम होता है कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी बिल्ली मर गई थी। आलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से निकल आती है, लेकिन उसी दौरान रास्ते में एक शादी की तकरीब होती है और आलिया की वीडियो बन जाती है। ये वीडियो शाजिया और जब्बीर की साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने जानबूझकर आलिया को इस सूरत हाल में फंसाया था ताकि शब्बीर के दिल में उसके लिए शक पैदा हो सके। जब ये वीडियो शब्बीर तक पहुंचती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और आलिया की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और ना ही उसे वजाहत का मौका देता है। आलिया घर पहुंचती है तो शब्बीर गुस्से में उसे 3 तलाकें दे देता है। आलिया के लिए ये लम्हा क़यामत से कम नहीं होता। वो हैरान रह जाती है कि आखिर उसका जुर्म क्या था। वो सफाई देना चाहती है, लेकिन शब्बीर किसी की नहीं सुनता। चंद घंटों बाद जब शब्बीर का गुस्सा खत्म हो जाता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो आलिया को वापस चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि अब ये आसान नहीं है। उसे समझाती है कि अब आलिया से दोबारा निकाह के लिए एक खास तरीका इख्तियार करना होगा। उस वक्त हलाले के लिए इब्राहिम को मुंतखब किया जाता है। इब्राहिम को मजबूर किया जाता है कि वो आलिया से निकाह करे। सबका ख्याल था कि वो एक रात के बाद आलिया को तलाक दे देगा और शब्बीर दोबारा आलिया को अपनी जिंदगी में वापस ले आएगा, लेकिन हालात वैसे नहीं होते जैसे सबने सोचा था। जब आलिया की जान बच जाती है तो वो फैसला करती है कि अब वो शब्बीर के पास नहीं जाएगी। वो इब्राहिम के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इब्राहिम पहली बार आलिया के लिए खड़ा होता है। वो महसूस करता है कि आलिया को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। वो दोनों आलिया के रिश्तेदारों के घर जाते हैं, लेकिन वहां भी हालात आसान नहीं होते। शब्बीर की माँ पहले ही गलत बात बता चुकी होती है, जिसकी वजह से लोग आलिया को वापस शब्बीर के पास जाने का मशवरा देते हैं। आलिया साफ कह देती है कि वो शब्बीर के पास वापस नहीं जाएगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। बाद में दोनों आलिया के जानने वालों के पास जाते हैं और वहां से शहर रवाना हो जाते हैं। शहर में आलिया की मुलाकात सोनीता से होती है। सोनीता उन्हें अपने पास रखना चाहती है, लेकिन मसला ये होता है कि उनके पास निकाहनामा मौजूद नहीं होता। मजबूरी में सुनीता उन्हें चुप कर हॉस्टल में ले आती है। वहाँ कुछ दिन बाद उनकी हकीकत सामने आ जाती है। हॉस्टल सुपरवाइजर उन्हें पुलिस के हवाले करने का सोचती है, लेकिन जब उनसे आलिया की सलाहियतों का पता चलता है तो उन्हें काम के बदले वहाँ रहने की इजाज़त दे देती हैं। आलिया और इब्राहिम हॉस्टल में काम शुरू कर देते हैं। वक्त के साथ दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता बनने लगता है। इब्राहिम जो दुनिया से नावाकिफ था, आलिया की मदद से नई चीज़ें सीखने लगता है। दूसरी तरफ आलिया को एहसास होता है कि इब्राहिम ने हमेशा उसकी इज्जत की है और उसका ख्याल रखा है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके दिल में मोहब्बत पैदा होने लगती है। दूसरी तरफ शब्बीर आलिया को तलाश करता रहता है। वो अपनी इज्जत और अपनी गलती दोनों के बोझ तले दब जाता है। आखिरकार उसे आलिया और इब्राहिम के बारे में कुछ मालूमात मिलती हैं। वो इब्राहिम को गिरफ्तार करवाता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है। शब्बीर इब्राहिम पर दबाव डालता है कि वो आलिया को तलाक दे दे, लेकिन इब्राहिम इनकार कर देता है। ये बात शब्बीर को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि जिस शख्स को वो कभी सिर्फ एक मुलाजिम समझता था, आज वही शख्स अखलाक और इंसानियत में उससे कहीं आगे खड़ा था। दूसरी तरफ आलिया भी अब अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी।
एक तरफ उसका माजी था, वो शख्स जिससे उसने मोहब्बत की थी, जिसके साथ जिंदगी के ख्वाब देखे थे, लेकिन उसी शख्स ने गुस्से में उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ इब्राहिम था, जिसने बगैर किसी लालच के हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, तो उसकी इज्जत और उसे एक ऐसा इंसान समझा। आखिरकार आलिया फैसला करती है कि वो अपनी जिंदगी इब्राहिम के साथ गुजारना चाहती है। ये फैसला सबके लिए हैरान कुन था, लेकिन आलिया जानती थी कि ये फैसला उसने किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने दिल और तजुर्बात की बुनियाद पर किया है। सबीर के लिए ये लम्हा बहुत तकलीफदेह था, लेकिन उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है और समझ जाता है कि जिंदगी में सब कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें चाह कर भी वो वापस नहीं बदल सकता। वक्त गुजरता है और आलिया और इब्राहिम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। उनकी जिंदगी में भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन उनके दरमियान इज्जत, इत्मीनान और सच्चाई मौजूद होती है। आलिया की जिंदगी का एक बड़ा दर्दनाक सफर खत्म हो जाता है और वो ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ती है जहां उसे सिर्फ बीवी नहीं बल्कि एक इंसान की हैसियत से इज्जत मिलती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो फौरन आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।